एक फैक्ट्री में काम करने वाली एक जवान लड़की को अचानक अपनी चॉकलेट बार के अंदर कुछ चमकता हुआ दिखा। उसने ध्यान से देखा तो वो एक गोल्डन टिकट था। वो घबरा गई और उसे छुपाने की कोशिश करने लगी, लेकिन तभी एक आदमी वहां आया और उसने वो टिकट उससे छीन लिया। असल में वो कोई आम आदमी नहीं था। उसने पूरी दुनिया से करोड़ों चॉकलेट्स खरीदने में करीब 2 अरब डॉलर उड़ा दिए थे। यहाँ तक कि उसने हजारों लोगों को काम पर रखा था ताकि वो दिन रात चॉकलेट्स खोलें और उनमें से गोल्डन टिकट ढूंढे। दुनिया भर में बस 5 चॉकलेट्स थीं जिनमें ये टिकट छुपा था। जिसे भी टिकट मिलता उसे दुनिया की सबसे मशहूर चॉकलेट फैक्ट्री घूमने का मौका मिलता। जैसे ही ये खबर फैली, दुनिया भर के बच्चे टिकट पाने की उम्मीद में चॉकलेट्स खरीदने लगे। पहला टिकट एक मोटे लड़के को मिला जो दिन रात सिर्फ चॉकलेट ही खाता था। दूसरा टिकट एक अमीर लड़की को मिला जिसके बाप ने करोड़ों की चॉकलेट्स खरीदी थी। तीसरा टिकट एक और लड़की को मिला और चौथा टिकट माइक नाम के उस लड़के को जिसे बस वीडियो गेम्स का ही शौक था। अब बस आखिरी टिकट बचा था। चार्ली नाम का गरीब बच्चा अपने परिवार के साथ एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था। उसे नहीं लगा था कि उसके हिस्से में भी कोई चमत्कार आएगा, लेकिन उसके बर्थडे पर परिवार ने बड़ी मुश्किल से एक चॉकलेट खरीदी। उसने उम्मीद से उसे खोला, लेकिन टिकट नहीं था। चार्ली मायूस हो गया। तब उसके दादाजी ने अपने पुराने बटुए से कुछ सिक्के निकाले और बोले, जा बेटा एक और खरीद ले। उसने दूसरी चॉकलेट ली पर उसमें भी कुछ नहीं निकला। निराश होकर वो सड़क पर चल पड़ा। तभी उसे रास्ते में कुछ पैसे पड़े मिले। उसने उन पैसों से एक और चॉकलेट खरीदी और जैसे ही खोली उसकी किस्मत चमक उठी। अंदर असली गोल्डन टिकट था। दुकानदार ने उसे देखते ही बधाई दी। चार्ली खुशी से भागता हुआ घर पहुंचा और दादाजी को टिकट दिखाया। दादाजी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो इतना खुश हुए कि उछलने लगे जैसे दुनिया की सबसे बड़ी दौलत उनके घर आ गई। वो लड़का जैसे ही अपने नए चमचमाते सुपर एयर जॉर्डन पहनकर ट्रेडमिल पर चढ़ा, मशीन की स्पीड अचानक पागलों की तरह बढ़ गई। सेकंडों में स्पीड सुपरसोनिक पहुंच चुकी थी। मशीन चीखती हुई टूटकर बिखर गई और पूरा जिम सन्न रह गया। अगले ही पल लड़का स्विमिंग पूल में कूद गया। पानी छूते ही उसके जूतों से घूमते हुए पंखे बाहर निकल आए। वो पानी के अंदर ऐसे भाग रहा था जैसे उड़ती हुई मछली। पूरी क्लास की आंखें फटी की फटी रह गई। फिर वो फुटबॉल ग्राउंड पहुंचा। गेंद पर जोरदार किक मारी। गेंद हवा में केले जैसी मुड़ती हुई गई और सीधे गोल पोस्ट को फाड़ती हुई निकल गई। इसके बाद एथलेटिक्स ट्रैक। सामने था 3 मीटर ऊंचा जंप। लड़के के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आई। जूते स्प्रिंग मोड में बदल गए और वो एक ही छलांग में आसमान छू गया। पीटी टीचर घबराकर चिल्लाया, ये सब कैसे कर रहा है तू? लड़का भागने ही वाला था कि टीचर ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन एक झटके में टीचर खुद जमीन पर पड़ा था। तभी सिक्योरिटी आ गई। जूते रॉकेट मोड में चले गए। लड़का हवा में उड़ा, एक ईगल के ऊपर पैर रखा और बादलों से भी ऊपर पहुंच गया। हवा में बैक फ्लिप करते हुए नीचे उतरा और जमीन पर हाथ पटका। सब धराशायी हो गए और तभी उसकी आंख खुल गई। ये सब बस सपना था। असल जिंदगी में वो लड़का बेहद गरीब था। उसके पास ढंग के जूते तक नहीं थे। स्कूल के बच्चे रोज उसका मजाक उड़ाते। टीचर तक उससे दूरी रखते। एक बार उसकी पेंसिल गिर गई। उसने टीचर की पेन उठाकर साफ कर दी। टीचर डर गया, बोला मत छुओ, नीचे रख दो, और रुमाल में लपेटकर पेन उठा ली। लड़का बस हल्की सी मुस्कान देकर चुप रह गया। पीई क्लास में जब उसके पास जूते नहीं थे तो उसे मैदान से बाहर बैठा दिया गया। रात को उसने सब अपने पापा को बताया। पापा बिना कुछ कहे कचरे के मैदान में चले गए। वहाँ से फटे पुराने सफेद जूते मिले। घर आकर उन्होंने उन्हें सिल दिया। डिनर में हरी सब्जी थी और आधा सड़ा सेब। दीवार के छेद से कॉकरोच निकलते। बेटा हाथ से मारता, पापा पैरों